भय लग रहा है आपको, कोई टॉर्चर कर रहा है, और वो टॉर्चर आपको कर रहा है तो उसको भी भय लग रहा है, इसलिए वो टॉर्चर कर रहा है। आपको पता ही होगा कि जिसको भय नहीं लगता वो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। भगवान महावीर, महात्मा गांधी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते थे। वो एक स्थिति है कि जो आपको लग रख सकता है कि बिल्कुल हमारे क्षमता के बाहर की बात है। नहीं, आज भले वो क्षमता के बाहर की बात लग रही होगी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य आपको रखना चाहिए। जिस दिन और जिस प्रसंग पर भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जिन सिचुएशन में महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसकी गुप्तचर रिपोर्ट थी, और इसलिए महात्मा गांधी से सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि व्यक्तियों ने आग्रह किया था कि ऐसे ऐसी स्थितियां है, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था करने की आज्ञा दे। महात्मा गांधी ने उसको सिरे से नकार दिया था। एक अभय का उदाहरण है, एक भयमुक्त जीवन का एक एग्जाम्पल है। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के दिन, उसी दिन एक ग्वाला ने उनको किसी काम के निमित्त से, पूरा प्रसंग नहीं, एक कहा कि मैं घर पर जाकर आता हूं, मेरे बैल की तरफ ध्यान रखना, मेरे पशुओं की तरफ ध्यान रखना है। और परमात्मा आत्म ध्यान कर रहे थे। किसान घर जाकर के वापस आने में देर हो गई, तब तक बैल भूखे थे, घास चरते चरते दूर चले गए। किसान आया, उसने पूछा कि मेरे जानवर कहाँ हैं, और भगवान महावीर ने जवाब नहीं दिया। रात भर किसान अपने पशुओं को खोजता रहा, मिले नहीं, और सुबह जब लौट रहा था भोर के वेला में, तो परमात्मा के पास वही पशु बैठे हुए थे, जानवर बैठे हुए थे, और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि सारा परिस्थिति जन्य जो पुरावा था, जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से एक निष्कर्ष उसने निकाला। किसी व्यक्ति ने कई पशु छिपा के रखे थे, और ये सुबह अब लेकर जाने की तैयारी में होगा, और उसको आक्रोश आया। और आक्रोश आने के बाद उसने परमात्मा को टॉर्चर करने के लिए वो तैयार हो गया। हंटर उठाया मारने के लिए, और उसी समय नंदीवर्धन वहां पहुंचे, और नंदीवर्धन ने उसके पहाड़ को, हमले को रोक लिया, सारी जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी कि कौन है तो किस पर कर रहा है, और वो भी सत्य को जान करके भाग गया, उसको डर नहीं लगा। और उसके बाद नंदीवर्धन ने परमात्मा के पास एक प्रपोजल रखा कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके साधना मार्ग में आकर के आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं कि जिससे आपको कोई साधना में डिस्टर्ब नहीं करे। और भगवान महावीर ने उसको इनकार कर दिया, नहीं नहीं, ये नहीं स्वीकार। निश्चित रूप से एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन इसको अपना लक्ष्य बना करके अपने को यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। आज भले वो अपने लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अपना एक आइडियल गोल इसको बनाना पड़ेगा कि मुझे उस सिचुएशन में पहुंचना है। वो सिचुएशन में पहुंचने का तय करने के बाद यात्रा कैसे शुरू करनी। जम सके तम के रही, जम न सके तम सदाई। जो आज शक्य है उसको आकर ले। इसी सूत्र को, जम सके तम की रही,
ईच एंड एवरी फील्ड में इसका प्रयोग होता है कि जो शक्य है वो आज कर लो, उसको करे बिना मत सो, उसको करे बिना चैन मत लो। जो आवश्यक है, इन जो आज पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल है, इस आज में इस सूत्र को केवल आपको भय के संदर्भ में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ कहाँ आज आपको शक्य है भय मुक्त होना, उसको भय मुक्त हो जाए। जैसे ये लॉकडाउन का और कोरोना का भय लग रहा है, अब इस भय से मुक्त हो सकते हैं आप। और इसके एक 4 सूत्र हैं। उन 4 सूत्रों की बात करने के पहले और एक बात आपसे कहूंगा कि आज ही अबव 90 की एक माता जी का न्यूज़पेपर में जिक्र आया है कि उसको भी कोरोना कोविड हो गया था, लेकिन उसने घर पर रह करके ही उससे बाहर आ गई। आप सोचें कि कुछ लोग हॉस्पिटलाइजेशन होकर के भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं और ये वहां रहकर बाहर आ गई। उन लोगों का भी चिंतन करें कि जो पुलिस लोग, डॉक्टर लोग जो कोरोना कोविड से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद वापस ड्यूटी पर आ गए। क्या सोच होगा उनका? अभी भगवान माहिर की बात नहीं है, ये आप जैसे हम जैसे सामान्य व्यक्तियों की बात में कर रहा। वहां खोजना होगा ना हमें कि वो कैसे आए बाहर। और एक बार कोरोना कोविड के उस माहौल में रह करके कोरोना कोविड से ग्रस्त होने के बाद और उससे मुक्त होने के बाद वापस उस माहौल में जाकर के काम करने का हौसला से आया। कौन से लोग इससे बाहर निकल पा रहे हैं, एज का फैक्टर परे रख करके भी। देख, पहला सोच आपको वहां मिलेगा कि जो उस कोरोना कोविड के आतंक में नहीं गए, दहशत में नहीं गए, उसे भयभीत नहीं हुए, हुआ है उसको केवल शारीरिक स्तर पर रखा है, उसको मानसिक स्तर पर नहीं लिया, इमोशनली लेवल पर नहीं लिया, शरीर के स्तर पर है तो शरीर के स्तर पर की ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाती है। आरएम मिर्जा के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं और उससे आप कोरोना कोविड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कैंसर के पेशेंट को इस काउंसलिंग के बल पर और साधना के बल पर उससे बाहर निकले। और उनके पहली जो मेरी काउंसलिंग होती थी, पहली जो उनसे बात होती थी, वो एक ही होती थी कि फिजिकली है, शरीर के स्तर पर है, इसको मन के स्तर पर मत ले जाओ, इसको अपने मन पर हावी मत होने दो। इस शरीर के स्तर पर है, कैंसर कॉज होगा उसका इमोशन, मेंटलिटी, लेकिन होने के बाद यदि उसको हम मेंटली कर लेते हैं तो क्योर होना बहुत मुश्किल जाता है। और यदि शरीर की बीमारी से आपका मन फ्री रह गया है, और जिन्होंने जिन्होंने अपने मन को शरीर की बीमारी से फ्री रखा है, तो उस बीमारी की ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन यदि वो प्रॉब्लम, शरीर के प्रॉब्लम को अपने यदि मन पर होल्ड करके रखा है, बड़ी अटपटे सब जोक है कि आदमी को नींद में ऐसा लगा कि मक्खी अंदर चली गई, कान में चली गई। डॉक्टर के पास गया,
जनरल प्रैक्टिशियन के पास गया। उसने कहा तेरे कान में कुछ नहीं, लेकिन उसको आवाज आ रही, उसको फीलिंग हो रही है। बोले नहीं आपको पता नहीं। बोले मुझे फील हो रहा है ना, आपको दिखने नहीं पड़ा। बोले नहीं है। बोले है, मुझे फील हो रहा ना, और मेरी फीलिंग, बोले मैं जानता हूं अंदर क्या चल रहा है, कितना आवाज आ रहा है मुझे, कितना डिस्टर्ब कर रहा है, कैसी संवेदनाएं हो रही हैं। असत्य जब अनुभूति के स्तर पर आता है तो अनुभूति के स्तर पर वो सत्य हो जाता है, वास्तविकता के स्तर पर सत्य नहीं होता है। बहुत की बहुत लोगों ने समझाया, नहीं निकला है, और फिर उसको साइकिट्रिक के पास लेकर गए, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास लेकर गए, और उसने समझा, और उसने कहा कि हाँ ये लोग बराबर तेरे कान में है। बोले मैं निकालता उसको, और उसके मन में एक तसल्ली गया, हाँ कोई डॉक्टर मिला जो मेरी बात को स्वीकार कर रहा है। डॉक्टर ने उसको सुला दिया। बोले कान में से निकालना है, तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म देकर के उसको थोड़ी देर के लिए बेहोश किया, और बाद में एक मरी हुई मक्खी उसके कान में से निकालने का है, निकाल कर रख दी। और जैसे उससे बाहर आया, बोले एक तेरे कान में से निकली। बोले, और जैसे उसको कान में से निकली कहा तो उसको बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ बोले निकल गया। और फिर उसने अपने दोनों कान बंद कर दिए। बोले आप क्या? बोले वापस नहीं चले जाए। अब इसका क्या उपाय करोगे आप? इस मानसिकता का क्या उपाय करोगे? इस भावात्मकता का क्या है?